स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कवर्धा से, जहां पर पुलिस ने सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर कवर्धा लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा लूटे हुए 68 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों में राइस मिलर कर्मचारी मनोज कश्यप भी शामिल है। सबने शराब पीने के दौरान लूट की योजना बनाई थी। आरोपी के घर से आज सुबह वॉशिंग मशीन में छिपाकर रखे गए 9,50,000 रुपए भी बरामद किए गए, जिसके बाद बाकी की रकम भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं पुलिस ने कैसे इस पूरे लूट कांड का खुलासा किया। मनीष। जी बिल्कुल पुनीत, ये मामला जब से सामने आया था तब से जो 2 कर्मचारी है राइस मिल के, इन्हीं के इर्द गिर्द जो पुलिस के शक की सुई घूम रही थी और जो शक जो है कड़ाई से जब पूछताछ किया गया उस मनोज कश्यप नाम को जो कर्मचारी है उसके द्वारा फिर सिलसिलेवार जो पूरी घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी गई, जिसमें 2 से 3 दिन पहले उसके जो साथी हैं जिसमें 5 अन्य आरोपी हैं उनके साथ उनका अक्सर उठना बैठना था और वो इस बारे में जानकारी देता था कि अपने जो सेठ जो राइस मिलर है उसका पैसा लेकर भाटापारा और बिलासपुर रायपुर इस जगह पर वो अक्सर जाता रहता है, बड़ी रकम उसके पास रहती है। तो उस रकम को लूट की योजना जो है इन सभी ने मिलकर बनाई है, जिसके तहत जो है 8 और 9 तारीख की रात में जो इनकी बैठक हुई थी 8 तारीख, उसके बाद ये प्लान बना था कि जब वो बिलासपुर लेके रकम को जाएगा तब इस तरह से योजना बनाकर उसको लूट की पूरी प्लानिंग की गई थी। और इसका पूरा खुलासा जो है मनोज कश्यप ने किया। उसके बाद जो है आरोपियों के घरों से पैसों की बरामदगी की गई है। अभी तक 6 आरोपी इसमें पूरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 फरार है जिनकी तलाश की जा रही है और 68,50,000 की रकम भी बरामद कर ली गई है। और पुलिस जो है अभी इस मामले में और गहनता से जांच कर रही है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर रायपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर दोहरा हत्याकांड जो पेश आया था इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के बाद ये फरार हो गया था। आरोपी का नाम नेम सिंह है, जिसने पुरानी रंजिश की वजह से खमरिया गांव में इस वारदात को अंजाम दिया था। खमरिया गांव में 25 और 55 साल के 2 लोगों की हत्या की गई थी। तालाब के पास धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता दें कि मंत्रियों के निजी ओएसडी के लिए मंजूरी दे दी गई है और एक निजी ओएसडी सभी मंत्री रख पाएंगे। राज्य सरकार ने ओएसडी रखने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य में अभी मुख्यमंत्री समेत कुल 13 मंत्री हैं और ऐसे में 12 मंत्रियों को एक निजी ओएसडी रख सकने की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से ये मंजूरी दी गई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज सुबह दिल्ली से रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में पीसीसी प्रभारी पीएल पूनिया से उनकी मुलाकात हुई है और जल्द ही निगम मंडल में और बोर्ड में नियुक्तियां कर ली जाएंगी। मरकाम ने बताया कि प्रभारी मंत्री पीएल पूनिया ने फाइनल सूची हाईकमान को सौंपी है और हाईकमान की मुहर लगने के बाद ये सूची जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव के नामों पर भी चर्चा की गई है और जल्द ही उसकी भी सूची जारी हो जाएगी। वहीं चरणदास महंत और मोहन मरकाम के बीच मनमुटाव की खबरों पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी का काम प्रोपेगेंडा फैलाना है। छत्तीसगढ़ में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ नेताओं से निगम मंडलों में जो नामों पर चर्चा हुई उन नामों को लेकर मैं दिल्ली गया था और आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पूनिया साहब से विस्तृत उन नामों पर चर्चा हुई और उन नामों को हमने माननीय पूनिया साहब ने हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान की स्वीकृति के बाद ही पहला लिस्ट छत्तीसगढ़ में के निगम मंडलों की सूची जारी होगी। कितने नाम है पहले सूची? देखिए नाम है, इंतजार कीजिए, जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी इंतजार कीजिए। अंतिम मुहर लगने के बाद ही हम नामों का डिक्लेयर करते हैं। देखिए आदरणीय पूनिया साहब ने हाईकमान को अंतिम सूची प्रस्तुत कर दी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से उन नामों पर मुहर लगेगा, ऐसा हमें लगता है। संसदीय सचिवों के बारे में भी सरकार ने विस्तार से चर्चा की है। उन नामों पर भी
विचार कर रहे हैं, हाईकमान विचार कर रही है। देखिए, जब तक कोई अधिकृत हम लोगों को हाईकमान की स्वीकृति नहीं मिल पाती, इसीलिए कहना जल्दबाजी होगा, मगर उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस ढंग से अनर्गल आरोप और प्रोपोगंडा फैलाना का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप सबको पता है मैं किस काम से गया था, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं, इसलिए इस ढंग से आरोप लगा रही है। देखिए, मरवाही चुनाव को लेकर भी हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट है आदरणीय पुनिया साहब को हमने सौंपा है कि वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे है, किस रणनीति के साथ हमको काम करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से माननीय पुनिया साहब को रिपोर्ट सौंपी है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर मंथनों के बीच बीजेपी ने अर्थतंत्र का प्रयोग का बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कह दिया कि सूची में नाम शामिल करने को लेकर पैसे का लेन देन किया गया। उपासने ने 5 नामों के प्रारंभिक अक्षरों तक का खुलासा किया, जिसमें SNT, RT, RGA, SA, BS का जिक्र किया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि PCC चीफ ये भी बता दें कि ये नाम शामिल हैं कि नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी आज दिल्ली आलाकमान से भेंट करके, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वे निगम मंडल आयोग की सूची लेकर लौटेंगे, उसको हरी झंडी प्राप्त कर लौटेंगे, और कल उन्होंने प्रदेश प्रभारी जी के साथ उस पर आलाकमान की मुहर लगाकर वे सूची लेकर आए हैं। मैं कांग्रेस के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 15 वर्ष तक जमीनी लड़ाई लड़ी, त्याग तपस्या की, तन मन से पार्टी के काम के लिए लगे रहे। उन सबको एक सुखद समाचार जो है और मोहन मरकाम जी की सूची से निश्चित रूप से मिले। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर भी मंथन जारी, और इस बीच बीजेपी के द्वारा पैसे के लेन देन का आरोप लगाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता RP सिंह ने कहा है कि उपासने जी खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में नियुक्ति का सिर्फ एक ही पैमाना है, और वो है योग्यता और समर्पण। मैं कभी निगम मंडल में किसी पद पर रहा नहीं, इसलिए मुझे अनुभव नहीं है। उपासने जी जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्रिवेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, तो उनका अनुभव इस मामले में मुझसे ज्यादा है। अगर कुछ लेन देन करके बने होंगे तो हो सकता है वही पुराना अनुभव अपना बता रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी में नियुक्ति का एक ही पैमाना होता है, वो है आपकी योग्यता, आपकी निष्ठा और पार्टी के प्रति आपका। अवधेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। अवधेश, कुछ दिनों पहले गाय और गोबर को लेकर, गोधन के मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी, और अब एक नया मुद्दा बीजेपी ने यहाँ छेड़ दिया है, और बीजेपी ने कह दिया है कि ये तो पैसे लेकर सब बैठाया जा रहा है, और कुछ नाम भी बता दिए हैं, इशारों में नाम बताए हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी? लिस्ट कब तक जारी होने वाली है? देखिए, लिस्ट जारी होने में जो देरी हो रही है, राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक में जो मंथन की बातें कही जा रही है, आज भी इस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई मुख्यमंत्री निवास में कुछ मंत्रियों के बीच, तो यही वजह है कि अब इसमें राजनीति होनी शुरू हो गई है। लेकिन पुनीत, इन बातों को समझना होगा कि राजनीतिक बयानबाजी से परे हटके, या कहे कि एक कदम आगे बढ़ के, बीजेपी के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पैसे के लेन देन करके नेताओं को निगम मंडल में स्थान दिया जा रहा है। जिन 5 नामों का जिक्र किया, मतलब नाम के पहले 2 अक्षर के 3 अक्षर का जो जिक्र किया, वो तमाम लोगों की जो संभावना बताई जा रही थी कि उनके नाम संभवतः उस सूची में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि उपासने ने न केवल नाम के 2-3 अक्षरों का जिक्र किया, बल्कि ये PCC चीफ मोहन मरकाम को चुनौती भी दी है कि वो कह दे कि ये तमाम जो नाम है वो निगम मंडल की सूची में नहीं है, तो मान जाएंगे कि उनका जो आरोप है वो निराधार है। लेकिन अब इसमें हालांकि कांग्रेस ने बयानबाजियां की है। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता RP सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि उपासने जी निगम मंडल में रह चुके हैं, उन्हें बेहतर अनुभव है कि निगम मंडल में पद कैसे पाया जाता है। हो सकता है वो लेन देन करके बने हो, लेकिन कांग्रेस में निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ जो योग्यता के आधार पर ही पद का बंटवारा होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये सच्चाई है पुनीत कि निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर बीते 18-19 महीने से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक दिन का इंतजार करते आ रहे हैं।
कुछ अन्य कारणों से ये लगातार लिस्ट लंबित होती गई और यही वजह है कि इसमें विपक्षियों को अब राजनीति करने का मौका मिला और राजनीति से भी परे हट के सीधे तौर पे आरोप लगाने का मौका मिल गया कि पैसे के लेन देन करके निगम मंडल में नेताओं को स्थान दिया जा रहा है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर उपासने साहब की ये कोशिश है कि एक बात छेड़ दी जाए, फिर कांग्रेस आपस में ही उलझ के निपटती रहेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि योग्यता के आधार पर ही वो लिस्ट तैयार की गई हो और एक तीर चलाया हो बीजेपी की तरफ से। खैर, जो भी होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अवधेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गोबर वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये सियासत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर राव ने गोबर मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा है। राव ने ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि गोबर खरीदी को समझना बीजेपी के बस की बात नहीं। महासचिव मुरलीधर राव को यह समझ लेना चाहिए कि भाजपा गोबर और गोबर से सोना निकालने की बात करती है, इसीलिए कम्युनल, मध्ययुगीन और दकियानूस कहलाती है। गोबर खरीदी की जो पहल भूपेश बघेल सरकार ने की है, उससे भाजपा के पांव तले से जमीन खिसक गई है। भाजपा की यही बौखलाहट, यही घबराहट भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के बयान में झलक रही है। इसी बात की तो पीड़ा है। भाजपा ने गौ माता का भरपूर उपयोग किया, नोट के लिए, वोट के लिए, घोटाले किए, लेकिन कभी गाय के हित की बात नहीं सोची। आज अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गौवंश संवर्धन का काम कर रही है, रोजगार सृजन का काम कर रही है, किसानों की और खेती की बेहतरी का काम कर रही है, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ का मरवाही विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके परिवार का गढ़ रहा है। यहां पर होने वाले उपचुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कह रहे हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जोगी परिवार के पुरजोर विरोधी रहे टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव इन दिनों अपने गृह जिले के दौरे पर हैं और वे लगातार प्रदेश के मुद्दों पर मुखर होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही मरवाही जोगी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि जोगी के निधन के बाद कांग्रेस यहां पर समीकरण बदलने का दावा भी कर रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में कड़ी टक्कर मिलेगी। हम लोग तो हमेशा प्रयास यही करेंगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। मरवाही में भी ऐसी संभावनाएं हैं। नाम का चयन प्रक्रिया चल रही है, लोगों से रायशुमारी की जा रही है और रायशुमारी करके जिनका नाम फाइनल होगा फिर डिक्लेयर करेंगे। ये माननीय जोगी जी, उनके परिवार का ये गढ़ रहा है एक तरह से, और छत्तीसगढ़ के गठन के समय से ही जोगी जी या उनके परिवार के सदस्य जीते हैं, तो हल्के से नहीं लिया जा सकता इस चुनाव को। संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। और कवर्धा से बड़ी खबर बताएं, पुलिस ने सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर कवर्धा लूटकांड का खुलासा कर दिया और सभी इस मामले में 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपी अभी फरार हैं। 68 लाख रुपए भी इनसे बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों में राइस मिलर कर्मचारी मनोज कश्यप भी शामिल है। सबने शराब पीने के दौरान लूट की योजना बनाई थी। आरोपी के घर से आज सुबह वॉशिंग मशीन में 9,50,000 छिपाकर जो रखे गए थे वो बरामद कर लिए गए। इसके बाद बाकी की रकम भी पुलिस ने जब्त कर ली है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, इस मामले में 2 आरोपी फरार थे, उनका कोई पता लग पाया है? जी बिल्कुल पुनीत, इन 2 आरोपियों की पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही है। इनमें से जो 6 आरोपी आज पकड़े गए हैं उनमें से एक महिला भी है, जिनमें एक फरार आरोपी है नारायण चंद्रवंशी। ये उनकी पत्नी बताई जा रही है पिंकी चंद्रवंशी, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें फिलहाल अभी 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। 2 आरोपी इसमें जो है अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। लगातार वो लोकेशन बदल रहे हैं और मोबाइल का किस तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक आरोपी जो है नारायण चंद्रवंशी, उन्होंने जो है एक ट्रक ड्राइवर के मोबाइल से अपनी पत्नी को फोन लगाया था, जिसके आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। जिसके बाद जब पुलिस उस ड्राइवर तक पहुंची तो आरोपी जो है दूसरी जगह भाग चुका था। तो आरोपी जो है पूरी इसमें अपनी तरफ से भागने का प्रयास कर रहे, लेकिन पुलिस की टीम जो है लगातार उनके पीछा कर रही है और बहुत जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात जो है पुलिस अधीक्षक ने कही है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी जिसका सरगना कहा जा सकता है,
उसमें मनोज कश्यप ही माना जा रहा है, जो राइस मिल का कर्मचारी था। वो अपने मालिक का काफी विश्वास पाता था। इससे पहले भी उसने कई जगह जो है लाखों की रकम पहुंचाई थी, जिस पर मालिक ने विश्वास कर उसकी इतनी बड़ी रकम उसे बिलासपुर छोड़ने के लिए दिया था। और इसी घटनाक्रम के चलते जो ये पूरी साजिश जो है वो रची गई। ज्यादा बड़ी रकम होने के चलते जो है जो मनोज कश्यप है उसकी नीयत खराब हो गई। इसके चलते उसने अपने 6 आरोपी हैं जो इस मामले में उसके साथ दिए हैं, उनके साथ मिलकर ये पूरी घटनाक्रम जो है ये पूरी साजिश रची गई। और इसको अंजाम तक पहुंचा पाते इससे पहले जो है पुलिस सतर्कता के चलते जो है इन सभी आरोपियों तक पहुंच पाई है। 2 आरोपी जो है वो जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोरोना का फैलाव खतरनाक स्टेज पर है, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ इस स्थिति से बचा है। प्रशासन के साथ ही नागरिकों को अलर्ट रहने की दरकार है। कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन से कोरोना संक्रमित हुए मरीज को कोरोना किससे हुआ ये पता लगना भी मुश्किल होगा, जिससे कि जिस अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है वहां भी स्थिति भयावह है। घोर नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में नक्सलियों से लोहा लेने वाले सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल गाना गाते हुए नजर आए। डीएन लाल हाथ में माइक लेकर देशभक्ति गीत गाकर अपने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे। दरअसल जिले में एक शाम शहीदों के नाम वर्चुअल शो का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा ले रहे डीआईजी डीएन लाल गीत गाने लगे। उनका ये गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसे अभी तक 70,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। डीएन लाल के इस गाने को बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया, उनकी खूब सराहना की। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।